बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब लेके आया हूँ, इसमें आपने किसी भी किस्म की कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट पे करेंगे और पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटें हैं जी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल डिवीज़न की ये सीटें हैं जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेकंड फ्लोर की। तो सीटें जो हैं जी देख लें कौन कौन सी। इसके अंदर सबसे पहले है प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, PPS 12 है, एक सीट है, 62 साल उम्र है, MA MSc और बाकी सारी डिटेल साथ में मेंशन की गई है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एडवाइज़र PPS 11 है, एक सीट है, उम्र जो है वो मैक्सिमम 62 साल तक लिखी है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट होना चाहिए, MBA बैंकिंग में किया हो या 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो और 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिनमें 2 साल का लीडरशिप का होना चाहिए। इसके बाद है जी नेक्स्ट लीगल एडवाइज़र की सीट है। तो लीगल एडवाइज़र की सीट 11वां स्केल है, PPS, एक सीट है, 62 साल उम्र है, LLM आपका होना चाहिए या आपका LLB इन कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ के अंदर होना चाहिए और 8 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आते हैं जी फाइनेंशियल एडवाइज़र, इसके लिए भी 62 साल तक उम्र जो है वो चल जाएगी। MBA फाइनेंस में होना चाहिए या ACCA या चार्टर्ड अकाउंटेंसी होनी चाहिए आपकी, 16 ईयर ऑफ रेलिवेंट एजुकेशन और 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जी मार्केटिंग एडवाइज़र की सीट है, इसके अंदर 62 साल तक उम्र है, MBA मार्केटिंग के अंदर होना चाहिए आपका, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन और 8 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 2 साल का आपका लीडरशिप के तौर पर काम किया हो। इसके बाद आगे आते हैं जी सेक्टर स्पेशलिस्ट, 8 ऑफ ईच सेक्टर, 8 सेक्टर हैं, हर सेक्टर की एक एक सीट है। इनमें है जी एग्रीकल्चर सेक्टर है, IT सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, पावर सेक्टर है, मिनरल सेक्टर्स हैं, कनेक्टिविटी या पोर्ट्स सेक्टर है, HRD है और ट्रेड है। इनकी सीटें हो गई, हर एक सेक्टर की एक MA या MSc होनी चाहिए आपकी और रेलेवेंट फील्ड के अंदर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी रीजनल या कंट्री ऑफिसर, 6 सीटें हैं और हर रीजन की एक है, जैसे चाइना, फार ईस्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे नंबर पर है जी कार्स, रशियंस और इसी तरह बाकी सारे मेंशन किए हुए हैं। तो MA MSc इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर आपकी होनी चाहिए, 16 ईयर का रेलिवेंट एजुकेशन विद 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं जी मैनेजर HR एंड कॉर्ड, ये एक सीट है, MA या MSc या BS 4 ईयर का होना चाहिए और 8 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए HR के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आगे चलते हैं जी रिसर्च असिस्टेंट की सीट, एसोसिएट की सीटें हैं 4, MA MSc 16 ईयर इन वन ऑफ द 8 सेक्टर, इनमें से किसी सेक्टर में भी आपकी होनी चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर में, IT में, ऑयल गैस में, पावर में, मिनरल्स के अंदर, कनेक्टिविटी या पोर्ट्स के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस। रिसर्च एसोसिएट कंट्री या रीजनल डेस्क, 4 सीटें हैं, 45 साल तक इसकी उम्र मांगी गई है, MA MSc 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आपकी MA MSc होनी चाहिए और साथ में आपका 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद है जी असिस्टेंट मैनेजर एडमिन एंड फिन, इसकी एक सीट है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद आगे आते हैं जी असिस्टेंट मैनेजर HR एंड प्रोटोकॉल है, इसके लिए MA MSc विद 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन अ रेलिवेंट फील्ड विच नॉन ऑफ पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर वर्किंग का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट मैनेजर का। इसके बाद है जी ऑफिस असिस्टेंट की सीट, ऑफिस असिस्टेंट की इसमें 4 सीटें हैं, BS 16 ईयर का होना चाहिए या BA अगर आपका 4 साल का है, 14 साल वाला है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिक्वायर्ड फील्ड के अंदर और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए एंड फेमिलियरिटी विद ऑफिस प्रोसीजर एंड एसेंशियली के दफ्तरी काम के बारे में आपको पता होना चाहिए। IT सपोर्ट असिस्टेंट की 2 सीटें हैं, 35 साल उम्र है, BCS आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए और 3 साल का IT रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें टेक्निकल सपोर्ट वगैरह, सिस्टम मैनेजमेंट वगैरह और IT स्किल्स जितनी भी हैं उनका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है जी असिस्टेंट प्रोटोकॉल एंड जर्नल,
नेक्स्ट है जी असिस्टेंट प्रोटोकॉल एंड जर्नल, 2 सीटें हैं, 35 साल उम्र, BS आपका 4 ईयर में या BA 14 ईयर वाला हो और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपका प्रोटोकॉल या जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होना चाहिए। आगे चलती हैं जी, ड्राइवर की हैं 5 सीटें, प्राइमरी पास होना चाहिए और आपके पास LTV लाइसेंस और 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 35 साल है। इसके बाद है जी डिस्पैच राइडर की 2 सीटें हैं, 35 साल उम्र, प्राइमरी एजुकेशन है और लाइसेंस होना चाहिए आपके पास मोटरसाइकिल का। अगली सीट आ रही है जी आपके पास नैब कासद की 5 सीटें, 35 साल उम्र है और प्राइमरी एजुकेशन चाहिए इसके लिए भी, यानी कि डिस्पैच राइडर के लिए, ड्राइवर के लिए और नैब कासद के लिए प्राइमरी एजुकेशन चाहिए और 35 साल तीनों के लिए उम्र चाहिए। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 6 जनवरी और अप्लाई करेंगे आप ऑनलाइन SITC.gov.pk की वेबसाइट्स के ऊपर। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा जी 6 जनवरी लास्ट डेट और अप्लाई होगा ऑनलाइन, किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट आपने सेंड नहीं करना। अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे होगा ऑनलाइन, उसकी तरफ चलते हैं। ये ले जनाब, हम इनकी वेबसाइट पे आगे jobs.sifc.gov.pk की वेबसाइट पे आगे, तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो आपको ये सारी डिटेल मिल जाती है। ये वाला लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सारी सीटें आ गई हैं जितनी की जितनी मैंने आपको बताई थी, जिनमें सारी यहाँ IT स्पोर्ट की, ड्राइवर है, डिस्पैच राइटर है, कोई भी है। तो हम इस तरह करते हैं, इसमें ना ड्राइवर पे अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ आपको। हम ड्राइवर पे क्लिक करते हैं और अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हम आगे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने अपना नेम, फादर नेम, CNAC नंबर, नेशनैलिटी और जेंडर लिख देनी है। मैं चीज़ें फिल करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ये ले जी, मैंने अपना नाम, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर फिल कर दिया। आपने भी इसी तरह करना है। नेशनलिटी पाकिस्तानी, मेल हैं, फीमेल हैं, डोमिसाइल आपका कहाँ का है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर नहीं की, वो भी हम करके देख देते हैं। तो जनाब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया जी। ईमेल एड्रेस आप अपना लिख देंगे, इसके बाद अपना एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस के बाद अपना फ़ोन नंबर, फिर अपनी एजुकेशन। मैंने मिडिल एंटर किया, अपने मिडिल, मैट्रिक, कैफ़े जो भी है वो आप ऐड करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर कोई किसी किस्म की आपकी है तो वो आप मेंशन कर देंगे, यहाँ पर नहीं है तो ना से। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। एक्सपीरियंस आपका कितना है? जैसे मेरा था 9 साल 5 महीने, तो मैंने 9,05 9 साल 5 महीने प्राइवेट हॉस्पिटल का, और दूसरा फिर मेरा एक एक्सपीरियंस 5 साल का था प्राइवेट हॉस्पिटल का, वो मैंने लिख दिया। ये लिखा गया जी। इसके अलावा अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो वो लिख दें, नहीं तो ना से। इसके बाद आप ये एप्लीकेशन जो दे रहे हैं वो डायरेक्ट दे रहे हैं कि थ्रू प्रॉपर चैनल, तो मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ। थ्रू प्रॉपर चैनल मैं नहीं दे रहा, तो मैं डायरेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद आपने अपनी CV अटैच करनी है। CV जो है ना वो JPG की शक्ल में नहीं होनी चाहिए, PDF की शक्ल में होनी चाहिए। PDF की शक्ल में आपकी होनी चाहिए CV, तो वो आप यहाँ पर अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद सारा डाटा फिल करने के बाद आप जस्ट सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट के बटन पे क्लिक करते साथ ही उसने ये देखिए कह दी कि डियर एप्लीकेंट, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट ऑफ ड्राइवर, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन SIFC। तो इसके अंदर हमारा इस तरह से अप्लाई हो गया। इसके बाद आप वो ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये था जी पूरा प्रोसीजर। जो सीटें आई थी SIFC के अंदर उनके ऊपर अप्लाई करने का ये सारा प्रोसीजर था। तो उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर आप खुद अप्लाई कर लें तो बेहतर नहीं कर सकते तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आपके पास है। तो दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।